बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट। सबसे पहले तो हम इसका जनरल ओवरव्यू लेंगे कि करंट होता क्या है, करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है और मेटल में करंट किस तरह फ्लो होता है। फिर उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं। इसकी जनरल अप्रोच क्या है करंट की। Moving charges constitute a current and the process whereby the charge is transported is called conduction. तो जब भी चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। उस वक्त का जो प्रोसेस है चार्जेस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना, ये कंडक्शन कहलाता है और चार्जेस के मूव होने से करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली दीज चार्जेस ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर अंडरस्टैंडिंग वी कंसीडर द फ्लो ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, बट इन फैक्ट व्हाट हैपेंस इनसाइड द मेटल, द वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स they get knocked to the conduction band, and the flow in the conduction band means they transit the electrical energy from one atom to the next atom and so on. This energy is transmitted at the end to the last atom of the metal. मतलब समझने के लिए अगर हम इस मेटल को कंसीडर करें और हम इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस का एक टर्मिनल अटैच कर दे, वोल्टेज प्रोवाइड करें, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो क्या होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस एंड के ऊपर एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होगी, इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कम होगी। ये मैं समझने के लिए बात कर रहा हूं एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस, ये थोड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि हाई पोटेंशियल का मतलब ये है कि इस एंड के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और इस एंड के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो जो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को इस एंड पे जो मेटल के वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोर्स करेंगे कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए। दे विल जंप टू द कंडक्शन बैंड। और आपको पता है कि कंडक्टर्स के अंदर वेलेंस और बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं। जब वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं देन दे स्टार्ट मूविंग टू द अदर एंड, मींस कि वो अगले वेलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को इन्वोक करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाता है और वो नेक्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में इन्वोक करता है एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज और एंड तक इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं करंट। जिसको हम क्या कहते हैं करंट। फॉर अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं कि चार्जेस मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंडक्शन। समझ आ रहा? ओके। डेफिनेशन क्या होगी करंट की? द रेट एट विच द चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ गिवन सरफेस इन अ कंडक्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड करंट। रेट का मतलब यह है कि जब चार्ज को आप टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो करंट कहलाएगी। यानी मैथमेटिकली आप इसको यूं लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dq बाई dt। Q इसमें क्या है? दिस इज द नेट चार्ज दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पेयर होती है। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। इसके बाद हम आ जाते हैं नेचर ऑफ द करंट। इन मेटल्स the current is entirely carried by the electrons while the positive ions are fixed at regular positions in crystals as shown in this figure.
मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर हम मेटल्स की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, जब उनको आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो इन्वोक होते हैं और कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और वो कंडक्शन के अंदर प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। जबकि उसके बाद जो बचने वाले पॉजिटिव आयंस हैं, वो पॉजिटिव आयंस अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। वो पॉजिटिव आयन ट्रांसपोर्ट नहीं होते, वो मूवमेंट में नहीं आते, वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते। तो एनर्जी कौन सा हिस्सा ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स का? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल्स के अंदर पॉजिटिव आयंस फिक्स्ड होते हैं। अगर आप इस फिगर के ऊपर गौर करें तो ये पॉजिटिव आयन बना हुआ है, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकल के कंडक्शन बैंड में आ गया, एंड सो ऑन। ये भी पॉजिटिव आयन और ये इसका कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एक एटम में से तो पीछे पॉजिटिव आयन बच जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी। तो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और पॉजिटिव आयंस अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं अपनी पोजीशन पे। ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन कंडक्शन थ्रू कंडक्शन बैंड while the other electrons are tightly bound to their ions। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, जबकि बाकी पॉजिटिव आयन जो है ना वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। दे आर टाइटली बाउंड टू देयर प्लेस, वो मूव नहीं करते। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को देखें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट प्रोड्यूस होता है, इसमें दोनों आयन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मूव करते हैं, जबकि मेटल्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मूवमेंट तो दोनों चार्जेस की होती है, नेगेटिव की भी और पॉजिटिव की भी, दोनों आयंस की, सॉरी। लेकिन उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव आयंस हैं वो ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं एज कंपेयर टू द पॉजिटिव आयंस। क्यों? पॉजिटिव आयंस का मास ज्यादा होने की वजह से उनकी स्पीड कम होती है। इस मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन प्रोसेस होता है, इसको थोड़ा सा हम और एलॉबरेट कर लेते हैं कि अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स आर फेट एट वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से एंटर होते हैं एंड मूव फ्रॉम द अनदर पॉइंट, और दूसरे एंड से बाहर निकल जाते हैं। जबकि टोटली एज ए होल इलेक्ट्रोस्टैटिकली मेटल न्यूट्रल रहती है। अब इसका मतलब क्या है? एज ए होल न्यूट्रल रहने का मतलब यह है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स और टोटल प्रोटॉन्स देयर रिमेन कंजर्व, वो चेंज नहीं होते। जैसे ही आप कंडक्शन का प्रोसेस बैटरी रिमूव करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हटाते हैं, तो मेटल जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी मेटल के अंदर, ना कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से चल के दूसरी जगह चले जाते हैं, बल्कि वो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को, वो नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, एंड सो ऑन थ्रू कंडक्शन बैंड। और जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट करंट होता है वो ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस होता है। अगर आप इस फिगर को गौर में देखें तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कंडक्शन का प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव आयंस राइट साइड को मूव कर रहे हैं, तो दोनों आयंस की मूवमेंट की डायरेक्शन वो अपोजिट होती है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन ही कंसीडर की जाती है, मींस कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। एंड द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन। तो मेटल्स के अंदर जो चार्जेस की मूवमेंट होती है, चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट होती है, उसको ड्रिफ्ट मोशन कहेंगे। और इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड जो है चार्जेस की इन मेटल, दैट विल बी कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड उसको कहेंगे। तो बेटे ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज अनक्लियर है तो आप मुझसे पूछ लें। अगर आपको बाद में कोई चीज पूछनी है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा है, इसके अंदर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन?
थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।